अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे यहाँ ये एक नाचा ग्रुप चल रहा है। इस नाचा ग्रुप का मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए। कुछ नात खां ठीक भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे नात खां ही ऐसे हैं। बहुत सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे नात खां भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे। लेकिन कुछ ऐसे नात खां भी हैं जिनका अजीब ही सूरत हाल है। आप उनको कहें ना यार ये महफिल पे आना है, कहेंगे कि हमारे अकाउंट में 50,000 रुपया एडवांस भेज दो तो हम आ जाएंगे। इसकी वो मिसाल है, वो शहबाज कमर फरीदी, दाढ़ी उसने रखी, मुंह मुंडा हुआ, और वो भी इतना बड़ा नात खां बना हुआ है, और एक मखसूस पार्टी उसको सपोर्ट करती है, एक मखसूस ग्रोह भी है। इस नाचा ग्रुप से परहेज करना चाहिए यार। हम देखिए देवबंदी है ना, देवबंदियों के मदारस बहुत ज्यादा है। देवबंदियों के ये आप चले जाएं मकतबे के अंदर, मकतबे पर जो नाशिर है उसका पब्लिशर उनको देख लें, उसका जो राइटर है मुतरजिम उसको देख लें, वो सारे देवबंदी हैं। आप अगर किताबें उठा लेना, किताबें तफसीर की किताबें उठा लें अपनी अहले सुन्नत और देवबंदियों की, तो हमारी अहले सुन्नत बरेलवी मकतबा फिक्र जो है इनकी प्रॉपर कोई तफसीर ही नहीं है चंद तफसीरों के अलावा। जैसे ये एक सबसे मशहूर तफसीर तो हो गई ना गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तिबियानुल कुरान, फिर तिबियानुल फुरकान उन्होंने लिख दी, ज़ियाउल कुरान है एक तफसीर, और इसी तरह जो बड़ी तफसीरें हैं, यानी कम से कम 3 जिल्दों के अंदर कितनी तफसीरें हमारी अहले सुन्नत की, चंद होंगी, ज्यादा है ही नहीं। हमारा ज्यादा किस पर फोकस है? नात खानों के ऊपर लाखों लुटाने का, हजारों लुटाने का। इतने नात खानों पर हमने पैसे लुटाए हुए हैं। अल अमान वाला हफीज मंगता 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 मंगता। और ये जो लोग हैं ये देवबंदी हजरात तादाद में अहले सुन्नत बरेलवी के मुकाबले में कसीर तादाद में इनकी तफासिर मौजूद है। शुरुआत देख लें आप, चले जाएं बहुत ज्यादा शुरुआत इब्ने माजा की, सियासत की जितनी शुरुआत है ये अहले सुन्नत हनफी बरेलवियों की भी लिखी हुई है, अहले सुन्नत की भी, लेकिन जो ज्यादा आपको कसीर मिलेंगी वो देवबंदियों की मिलेगी। यानी देवबंदी प्रॉपर काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और हम लोग सिर्फ नाचा ग्रुप के ऊपर पैसे लगा रहे हैं और नाचा ग्रुप के ऊपर ही अपनी सारी जो जो रकम है, जो पैसे हैं उनके ऊपर सर्फ कर रहे हैं। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहे। तो ये हाल है जी हमारा। तो हमें नाचा ग्रुप से बचना चाहिए, इनके ऊपर पैसे जाया करने के बेहतर एक मदरसे का उस्ताद जो है ना उसकी तनख्वाह 15,000 20,000, और एक नात खां ये 1 घंटा पढ़ता है, 1 घंटा सिर्फ, दाढ़ी उसकी नहीं आती, इल्म उसके बाद टकेगा नहीं होता, 1 घंटा पढ़ता है, 1 घंटे का वो लाखों बना देता है, हजारों में। यानी वो एक आलमे दीन जिसने पूरा 30 दिन पढ़ाना है, उसके बाद जाकर उसको होते हैं चंद पैसे, बेचारे को 30,000 रुपया उसने कमा लिया महीने का, हर रोज का 1,000 रुपया, या हर रोज का ये 1,000 भी ज्यादा बता रहा हूँ, हर रोज का 700 रुपया 800 रुपये का हिसाब से वो होती है। और ये जो दूसरा है नाचा ग्रुप का हाल ये है कि एक नात पढ़नी है, 30,000 रुपया कमाना है, वो गया।
इस नाचा ग्रुप से बचें यार, अपने उलमा के ऊपर पैसे खर्च करें, इनके ऊपर इनको सरमाया दे अपना। ये आपके बच्चों को आपको दीन दे रहे हैं, आपको दीन, आपके लिए दीन फराहम कर रहे हैं, इल्म आपको दे रहे हैं। और ये नाचा ग्रुप कुछ भी नहीं दे रहा, इन्होंने बस लेना है, खर्च करना और ज़ाया कर देना बस। जबकि इनके ऊपर अगर आप लगाएंगे तो ये इसका फायदा आपको डबल होगा। किताबें लेके दें तलाबा को, यकीनन उसका फायदा होगा। जब तक किताब पढ़ी जाएगी आपको सवाब मिलता रहेगा। हम नाचे ग्रुप के ऊपर पैसे लगाएंगे, उन्होंने जाकर जो भी ज़ाया कर दिए, बस आपका क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, टकेगा आपको नफा हासिल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा अपना नुकसान आपने कर लिया है। लिहाजा उलमा के पास जाएं, उनकी खिदमत करें, उन पर अपना माल सर्फ करें, उनको अपने पैसे दें। ये नात खानों की छोड़ दें जान।